नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। में कोई भी नागरिक किसी भी तरह का कोई क्राइम करता है तो उसका कोर्ट में ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद अगर वो प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने गलती किया है तो उनको सजा मिलता है। जब कोर्ट से एक बार किसी आदमी को सजा मिल जाता है तो कोर्ट केवल सजा दे सकती है। अगर वो आदमी गलत नहीं किया है तो उसे निर्दोष करार दिया जाता है, उस केस में सजा नहीं होगा। लेकिन अगर उस ट्रायल में वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको सजा होगा। लेकिन सजा होने के बाद हर आदमी के पास एक ऑप्शन होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर है जिसके तहत वो किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72, दिस आर्टिकल empowers the president to grant pardons to person who have been tried and convicted of any offense। कोई भी पर्सन जो ट्रायल किया गया हो जिसका, और ट्रायल के बाद वो कन्विक्ट हो गया हो किसी भी जुर्म का, तो राष्ट्रपति उसको पार्डन कर सकते हैं। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन है, कभी कभी ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली जो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं तो क्षमा 5 तरह से दिया जाता है। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। जो यूपीएससी क्वेश्चन आस्क करती है तो वो इन 5 पर फोकस करती है। तो आज आइए देखते हैं इस 5 का क्या मीनिंग होता है। पहला होता है पार्डन। पार्डन मीन्स होता है क्षमा। पार्डन के केस में जो भी कन्विक्ट है, जो भी पर्सन है, दोषी करार दिया गया है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मीन्स उन्होंने जो पहले किया है उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहता है। पार्डन मीन्स होता है इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। जो सेंटेंस, जो उसको सजा मिली थी वो भी खत्म हो जाएगा, एंड द कन्विक्शन, वो जिस जुर्म का दोषी साबित हुआ था आज के बाद जिस दिन उसे पार्डन मिल जाएगा उसके बाद वो आदमी या वो व्यक्ति उस क्राइम का दोषी भी नहीं माना जाएगा। एब्जॉल्व्स ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है डिस्क्वालिफिकेशंस। मान के चलिए अगर कोई क्राइम करता है और उसे आज के डेट में अगर 5 साल की सजा हो जाती है तो वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर उनको पार्डन मिल जाता है तो वो इस डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाएंगे। मीन्स पार्डन अगर मिलेगा तो सेंटेंस नहीं मिलेगा, जो कन्विक्शन है वो खत्म हो जाएगा, उस कन्विक्शन के कारण अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होने वाली थी तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो पार्डन, क्षमा का मतलब हुआ पूरी तरह से जो भी पाप थे वो सारे धुल गए। सेकेंड होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो कोई हायर लेवल का पनिशमेंट मिला हो, मान चलिए किसी को फांसी की सजा मिली हो तो उससे लाइटर, उससे जो हल्का सजा होगा, फांसी को हम उम्र कैद में बदल सकते हैं, या किसी को अगर सश्रम कारावास मिला है तो उसके श्रम को हटा के केवल कारावास बचेगा। तो कम्यूटेशन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, उससे हल्का कोई पनिशमेंट दे देते हैं। थर्ड है रिमिशन। रिमिशन के केस में क्या हो जाता है, रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ सेंटेंस। इस केस में क्या होता है, जो सेंटेंस मिला है व्यक्ति को, अगर कोई भी उसको सश्रम कारावास मिला है तो कारावास सेम रहेगा, लेकिन अगर वो 10 साल का है तो उससे 5 साल का हो जाएगा। मीन्स रिमिशन में क्या होता है, पीरियड का रिडक्शन हो जाता है। तो पार्डन में क्या होगा, पूरी तरह से सारा चीज खत्म हो जाएगा, व्यक्ति दोषी भी नहीं रहेगा, दोष के कारण जो कोई डिस्क्वालिफिकेशन होना था वो भी नहीं रहेगा। कम्यूटेशन में क्या होगा, जो सजा है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। रिमिशन के केस में क्या होगा, सजा जो था वही रहेगा, बस सजा का पीरियड कम हो जाएगा। इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस टू सम स्पेशल फैक्ट। मान के चलिए कोई दोषी है, सजा काटते हुए उनके साथ कोई ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाता है,
कोई महिला है वो सजा के बाद या सजा से पहले से ही अगर प्रेग्नेंट है, मीन्स कोई स्पेशल फैक्ट है, तो उस केस में हम लोग राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक लेसर सेंटेंस उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर जो लेसर सेंटेंस मिलेगा वो किसी स्पेशल फैक्ट के कारण मिलेगा, यही अंतर है। और रिप्राइव मेनली क्या होता है, रिप्राइव के केस में अगर मेनली किसी को डेथ सेंटेंस मिला हो और उन्होंने अपना पार्डन के लिए अपना राष्ट्रपति के पास अपनी मंजूरी अर्जी दिया हुआ हो, तो उसके लिए थोड़े दिन के लिए जो होगा उसका डेथ सेंटेंस रोक दिया जाएगा। रिप्राइव इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर अ टेम्पोररी पीरियड, एक छोटे से पीरियड के लिए उसका जो है डेथ सेंटेंस रुक जाएगा। तो रिस्पाइट के केस में क्या होगा, हम एक लेसर सेंटेंस देंगे, जो राष्ट्रपति होते हैं एक लेसर सेंटेंस दे देते हैं, लेकिन वो लेसर सेंटेंस का कोई एक स्पेसिफिक फैक्ट के कारण होता है। और रिप्राइव के केस में क्या होता है, डेथ सेंटेंस को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है ताकि वो राष्ट्रपति के पास से आदमी का या तो पार्डन हो जाए या कम्यूटेशन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।